हमने पढ़ा था, तो मैं एक बार, ठीक है, देन हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना सभी बच्चे अपने पास पेन और नोटबुक ओपन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगी, टॉपिक का क्या नाम है, और हम साथ के साथ जो है उस टॉपिक को हम इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे, इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। और हम ना उसके साथ साथ उसके जो शॉर्ट नोट्स है वो भी प्रिपेयर करेंगे, राइट। इसलिए मैं भी आप लोगों के साथ जो है वो साथ के साथ यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करूंगी। तो मैं भी अपना स्क्रीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें जो है हमने बेसिक सा आइडिया लिया था कि इवोल्यूशन से हम क्या समझते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है मानव विकास। मतलब मानव का जो विकास है वो किस तरह से, किस तरीके से हुआ है। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, मानव विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो इवोल्यूशन का बहुत ही सिंपल अर्थों में मतलब क्या हुआ कि जीवों में समय के साथ, इसका सिंपल शब्दों में मतलब क्या हुआ कि जीवों में, या आप नोट डाउन कर सकते हैं, जीवों में समय के साथ, समय के साथ धीरे धीरे, धीरे धीरे होने वाले, जीवों में समय के साथ धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन, है ना। जीवों में समय के साथ धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें टाइम के साथ साथ क्या हुए हैं, धीरे धीरे परिवर्तन हुए हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, उसी को ही इवोल्यूशन कहा जाता है। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जीवों में समय के साथ होने वाले धीरे 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 जो परिवर्तन है, ठीक है, किसके साथ हुए, समय के साथ। तो ये आपको याद रखना है, इवोल्यूशन का मतलब आपको क्या बताया, जीवों में समय के साथ होने वाले, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन। तो एक बात देखिए, जीवों में समय के साथ धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन, ठीक है। मानव विकास, मानव विकास क्या हुआ, मतलब इसका कि जीवों में समय के साथ होने वाले धीरे धीरे जो परिवर्तन हुए हैं, टाइम के साथ जो चेंज आए हैं, ठीक है। और ये जो परिवर्तन है, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन कई, ये परिवर्तन कई लाखों करोड़ों वर्षों में, ये परिवर्तन कई लाखों करोड़ों वर्षों में होते हैं, ठीक है। ये जो जीवों में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो परिवर्तन आए हैं, ठीक है, ये परिवर्तन जो है वो हुए हैं लाखों करोड़ों वर्षों में। तो ये परिवर्तन कई लाखों करोड़ों वर्षों में होते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इवोल्यूशन का मतलब, ठीक है, मतलब जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी उनको भी एक बार जो है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ाया था। इवोल्यूशन का मतलब अंग्रेजी में आपको बस पता होना चाहिए कि इंग्लिश में हम इसको बोलते क्या है ना। अब जैसे आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको मराठी में आप पढ़ रहे हैं तो मराठी की जो टर्म्स हैं वो आपको पता लगेंगी, ठीक है। बट मैं आपको सिंपल वे में हिंदी में यहाँ पे पहले मतलब समझा रही हूँ। और इंग्लिश में मतलब आपको मेन हेडिंग पता होना चाहिए, है ना, इवोल्यूशन, EVOLUTION, ठीक है। स्पेलिंग्स अगर देखेंगे तो आपका नॉलेज ही गेन होगा कि किस तरह से जो है हम लिखते हैं शब्दों को। EVOLUTION, इवोल्यूशन, क्या पढ़ते हैं इसको, इवोल्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव विकास।
क्या मतलब होता है? ये बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जीवों में समय के साथ धीरे धीरे होने वाले जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? इवोल्यूशन। और ये परिवर्तन क्या एक दिन में हुए हैं? नहीं। ठीक है, ये जो परिवर्तन है ये हुए हैं लाखों करोड़ों वर्षों में। ये परिवर्तन होते हैं लाखों करोड़ों वर्षों में। ठीक है, सवाल ये उठता है कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन जिसका मतलब आपको क्या बताया? जिसका मतलब आपको बताया, ठीक है, जो मानव विकास हुआ है, मतलब इवोल्यूशन को हिंदी में मैं विकासवाद भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ? विकासवाद बोल सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इवोल्यूशन क्यों होता है? इवोल्यूशन क्यों होता है? अब क्यों होता है इवोल्यूशन? तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वातावरण में बदलाव की वजह से, वातावरण में बदलाव पहला कारण है ना। इवोल्यूशन होने का पहला कारण क्या है? वातावरण में बदलाव। दूसरा आता है, दूसरा आता है भोजन और, भोजन और रहने की जगह, भोजन और रहने की जगह के लिए प्रतिस्पर्धा। भोजन और रहने की जगह के लिए क्या है? लोगों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है ना, प्रतिस्पर्धा। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक एक पॉइंट को। देखो, इवोल्यूशन जिसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? विकासवाद। ये क्यों होता है? ये होता है वातावरण में बदलाव के कारण। क्यों होता है? वातावरण में बदलाव के कारण। दूसरा ये होता है भोजन और रहने की जगह के लिए प्रतिस्पर्धा जो है लोगों के बीच में, भोजन और रहने की जगह के लिए जो प्रतिस्पर्धा है उसकी वजह से। इसके अलावा, इसके अलावा ये होता है हमारा आनुवांशिक परिवर्तनों की वजह से। आनुवंशिक परिवर्तन, है ना। जैसे मतलब मान लो कोई हमें अपने लाइक फैमिली से कोई परिवर्तन मतलब हमें मिले, ठीक है, उनको हम बोलते हैं आनुवांशिक, मतलब जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक चेंजेस। क्या बोलते हैं? जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस। तो इवोल्यूशन क्यों होता है? देखो, सिंपल सी बात है कि वातावरण में जो बदलाव होगा, जिस जगह में जो है ये ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, है ना, उसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव आया उसकी वजह से, या हो सकता है कि भोजन और रहने की जगह के लिए जो है वो क्या है, लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, वो एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है अनुवांशिक परिवर्तन। अनुवांशिक परिवर्तन का क्या मतलब हुआ? कि जो जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? आनुवंशिक परिवर्तन। तो भोजन और रहने की जगह के लिए प्रतिस्पर्धा, वातावरण में बदलाव और आनुवंशिक परिवर्तन मतलब जेनेटिक चेंजेस। ठीक है, अब याद रखना, अब मैं बहुत ही आपके सामने इजी वे में जो है यहाँ पे बता रही हूँ कि बहुत सारे मतलब ऐसे लोग थे, ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका जो है योगदान रहा इसको समझाने के लिए, है ना। इवोल्यूशन को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का, या मैं बोल सकती हूँ बहुत सारे लोगों का क्या रहा? योगदान रहा। जैसे, जैसे एक इसमें जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था, एक जो पर्सन थे उन्होंने जो इसके लिए सिद्धांत दिया, है ना, विकासवाद के लिए उन्होंने जो सिद्धांत दिया, उसमें आते हैं हमारे पास पहले चार्ल्स डार्विन, है ना। क्या नाम है इनका? चार्ल्स डार्विन, है ना। इसमें इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं CHARLES, CHARLES, डार्विन, DARWIN। तो इसमें मैं पॉइंट लिख रही हूं, इसका मतलब विकासवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, विकासवाद का सबसे, विकासवाद का सबसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, विकासवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। विकासवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। ठीक है, इन्होंने दिया। अब याद रखना इनकी पुस्तक का जो नाम है,
ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं की पॉइंट लिख रही हूँ, हेडिंग डाल के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनकी इनकी जो पुस्तक थी, मतलब जिसमें इन्होंने अपना जो भी मतलब इन्होंने जो भी इसके बारे में बताया है ना, सिद्धांत दिया, ठीक है, उनकी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक थी, जो बुक थी, उसका नाम क्या था? उनकी पुस्तक, इनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ, ORIGIN, ORIGIN, क्या पढ़ते हैं इसको? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, SPECIES, है ना। पुस्तकों का नाम हमेशा हम जब भी लिखते हैं, किस में लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, है ना। कैसे लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो इनकी पुस्तक का जो नाम था वो क्या था? इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था हमारे पास ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इनकी पुस्तक का जो नाम था वो था हमारे पास क्या? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो एक बार मैं यहाँ पे शेयर करी उसको, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम था इनकी पुस्तक का, ठीक है। तो क्या आपको बताया विकासवाद के बारे में? हम अभी तक क्या समझे? हम यहाँ पे समझे कि जो चार्ल्स डार्विन थे, क्या नाम था इनका? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। इन्होंने विकासवाद का, जब मैं बोल रही हूँ विकासवाद, तो विकासवाद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, EVOLUTION, ठीक है, इवोल्यूशन। इसका मतलब आप लोगों को पहले समझाया, जीवों में समय के साथ धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन, जीवों में समय के साथ जो धीरे धीरे परिवर्तन हुए हैं उसको बोलते हैं विकासवाद, ठीक है। अब अगर मैं मान लीजिए ह्यूमन के बारे में ये पढ़ रही हूँ, जैसे मानव में किस तरह से विकास हुआ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मानव विकास, ठीक है। तो इवोल्यूशन जिसको क्या बोला? विकासवाद। विकासवाद क्यों होता है? वातावरण में बदलाव के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा भोजन और रहने की जगह के लिए लोगों के बीच में क्या है? प्रतिस्पर्धा, उसकी वजह से होता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या? कि कंपटीशन है ना। आनुवंशिक परिवर्तन क्या होते हैं? जेनेटिक चेंजेस। जैसे मान लो कोई ऐसा बदलाव जो हमारे हमारी फैमिली में, मतलब मान लो हमारी फैमिली से हमारे में, या हमारे पेरेंट से हम में कोई परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, वो हुआ जेनेटिक। तो जेनेटिक चेंजेस, आनुवंशिक परिवर्तन। तो चार्ल्स डार्विन, क्वेश्चन आता है कि विकासवाद का सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था, विकासवाद का सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो किसने दिया था हमारा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि विकासवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर होगा चार्ल्स डार्विन, है ना। विकासवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या बताया था? डार्विन ने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि, आगे मैं हेडिंग डाल रही हूँ, ये नोट करिए। उन्होंने बताया, किसने? चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो जीव वातावरण, जो जीव के अनुसार वातावरण के अनुसार बेहतर अनुकूलित होते हैं, जो जीव वातावरण के अनुसार बेहतर अनुकूलित होते हैं, वही जीवित रहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया कि ऐसे जो भी जीव हैं जो वातावरण के अनुसार, है ना, वातावरण, एनवायरमेंट के अनुसार अनुकूलित, मतलब खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, है ना, अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब एडजस्ट हो जाते हैं उसके अनुसार, है ना, वातावरण के अनुसार, वही जीव जो है वो जीवित रहते हैं। ऐसा डार्विन का मानना था, मतलब डार्विन ने ये
सिद्धांत दिया, ठीक है। और इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसी कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, NATURAL, नेचुरल सिलेक्शन, SELECTION, क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन या मैं कह लू प्राकृतिक चयन, एक ही मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, अगर मान लो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप सुन सकते हैं फिर से, आपको याद हो जाएगा, अच्छे से चीजें याद रहेंगी। आपको बताया कि विकासवाद, जिसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था वो किसने दिया? ये दिया चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। उन्होंने क्या बताया? क्या बताया इन्होंने? चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया अपनी पुस्तक में? तो ये हमें याद रखना है और ये हमें नोट करना है ना, कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक में क्या बताया। एक बार हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे कि चार्ल्स डार्विन ने जो है अपनी पुस्तक में जो है वो क्या बताया, मतलब इन्होंने जो सिद्धांत दिया नेचुरल सिलेक्शन का, जो इन्होंने सिद्धांत दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चयन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला इस सिद्धांत में? इन्होंने क्या बोला प्राकृतिक चयन में? कि जो जीव वातावरण के अनुसार बेहतर अनुकूलित होते हैं वही क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। वही जीव जो है जीवित रहते हैं जो वातावरण के अनुसार बेहतर अनुकूलित, बेहतर अनुकूलित होने का क्या मतलब हुआ? कि जो अडेप्ट हो रहे हैं या एडजस्ट हो रहे हैं वातावरण के अनुसार, जो एडजस्ट हो रहे हैं वही जीव क्या रहेंगे? वही जीव रहेंगे जीवित। तो अभी तक जो है हमने जो है इसमें क्या पढ़ा? हमने बुक का नाम पढ़ा कि जो चार्ल्स डार्विन की जो बुक थी, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की जो बुक थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नाम था उस बुक का, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो सिद्धांत दिया है ना, बुक का नाम सबको क्लियर हुआ? चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था हमारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? इन्होंने दिया विकासवाद का सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो दिया इन्होंने, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी इसमें? कि इसमें क्या बोला? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जो है इसमें बताया गया, है ना। क्या बताया गया? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। एक बार मैं अब फिर से स्क्रीन जो है वो रीशेयर कर रही हूँ। तो प्राकृतिक चयन, है ना, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो हम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें ऐसा पता लगेगा कि मानव का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। मानव का विकास, तो यहाँ पे ना सभी बच्चों को शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लेने हैं, साथ के साथ अपनी नोटबुक्स निकाल लेनी है और उसमें नोटबुक में प्रॉपर इसमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पे साथ के साथ बनाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? मानव विकास, ठीक है। क्या नाम है टॉपिक का? मानव विकास। तो सबसे पहले देखो, अब हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं? हमें यहाँ पे पता लगेगा कि जो हम आज की डेट में हम जो भी हैं, ठीक है, किस तरह से जो है हम लोगों का जो है वो विकास हुआ है। तो हम किस तरह से जो है वो हम मतलब विकसित हुए हैं एक तरह से, है ना। किस तरह से हम विकसित हुए हैं ये हमें इसमें पता लगेगा, ठीक है, कि किस तरह से हमारा विकास हुआ है। तो मानव विकास बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन।
ठीक है। तो मानव विकास हम पढ़ रहे थे, जिसको हमने क्या बोला, ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे मैं हेडिंग क्या डाल रही हूं, सबसे पहला मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो नोट कर लीजिए सभी बच्चे इसको, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। इंग्लिश में भी इजी है, आपका नॉलेज ही गेन होगा अगर आपको पता लगेगा, मतलब कि इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलो, AUS, एक दो बार स्पेलिंग प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। AUSTRALOPITHECUS। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, AUSTRALOPITHECUS, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया। ये थे पहले जो थे, मतलब ये क्या थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या थे, तो इसके बारे में पहला मैं हेडिंग डाल रही हूं यहाँ पे, यह सबसे यह सबसे प्रारंभिक, यह सबसे प्रारंभिक, यह सबसे प्रारंभिक मानव जैसा, मानव जैसा जीव था। ठीक है, मतलब ये मानव जैसे नहीं थे, ये मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पूरी तरह से ये मानव नहीं थे, ये मानव जैसा जीव था, ये मैं बोल रही हूँ आपको, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पहला हेडिंग क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, यह सबसे प्रारंभिक मानव जैसा जीव था, यह सबसे प्रारंभिक मानव जैसा जीव था। ठीक है, और ये जीव कहाँ मिला था, अफ्रीका में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अफ्रीका में, अफ्रीका में मिला। ठीक है, ये जो जीव थे ये कहाँ पे मिले, ये मिले हमारे अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है दो पैरों पर, दो पैरों पर चलने की क्षमता। ठीक है, दो पैरों पर चलने की क्षमता इनके अंदर थी, इन जीवों में दो पैरों पर चलने की क्षमता थी। ठीक है, लेकिन इनका जो दिमाग था, जो ब्रेन कैपेसिटी था, वो उतना ज्यादा नहीं था, है ना, छोटा दिमाग था इनका, मतलब उतना विकास नहीं हुआ था इनका। ठीक है, जो बाद में जाके हुआ। तो सबसे पहला क्या हेडिंग डाला, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मानव विकास में या ह्यूमन इवोल्यूशन में आपको क्या पढ़ाया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सबसे पहला आपको क्या पढ़ाया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, यह सबसे प्रारंभिक मानव जैसे जीव थे, यह सबसे प्रारंभिक मानव जैसा जीव था, अफ्रीका में मिला। ठीक है, अफ्रीका में मिला, और दो पैरों पर चलने की क्षमता इनमें थी, दिमाग का उतना विकास नहीं हुआ था, तो बोल सकते हैं कि इनका दिमाग अभी छोटा था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, साइज भी उसका जो है वो छोटा था। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर पे, ये तो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 आता है हमारा होमो हेबिलिस। नंबर 2 हेडिंग क्या डाल रही हूं मैं, होमो, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, है ना, ये दूसरा हेडिंग डालना है क्या है, होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस इंग्लिश में लिखते हैं होमो, HOMO, होमो, HOMO, होमो हैबिलिस, इसको नोट करो, हैबिलिस, HABILIS, होमो हैबिलिस। ठीक है, क्या हुआ दूसरा हमारा, होमो, HOMO, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, HOMO हैबिलिस, HABILIS, होमो हैबिलिस। ठीक है, ये जो थे ना, ये जो थे, ये साधारण जो है, ये जो जीव थे, ये क्या करते थे, साधारण पत्थर के, इनके बारे में विशेषता क्या है कि ये साधारण
पत्थर, साधारण पत्थर के औजार, साधारण पत्थर के औजार बनाते थे। ठीक है, इनके बारे में विशेषता क्या है कि ये साधारण पत्थर के औजार बनाते थे। साधारण पत्थर के औजार बनाते थे ये कौन? होमो हैबिलिस। ठीक है, फिर आता है इनका ना, अगर आप इनकी ब्रेन की बात करें, मतलब जैसे मैंने पीछे आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, इनका दिमाग उतना विकसित नहीं था, छोटा इनका दिमाग था, उतना इनका ब्रेन साइज नहीं था। लेकिन अगर आप देखें, अब जैसे जैसे विकास होता गया, दूसरे नंबर पे ये आए होमो हैबिलिस। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो दिमाग था वो थोड़ा जो है वो और ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब उनके कंपैरिजन में, है ना। तो दिमाग थोड़ा बड़ा था। किसका? होमो हैबिलिस का। किसकी कंपैरिजन में? जो नंबर 1 पे आपने पढ़ा, है ना। अगर उनसे कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कंपेयर करें जो आपने नंबर 1 में पढ़ा, तो उनके तुलना में इनका दिमाग थोड़ा बड़ा था। किसका? होमो हैबिलिस का। हो गया। तीसरे नंबर की हेडिंग मैं यहाँ पे क्या डाल रही हूँ? तीसरे नंबर की हेडिंग डाल रही हूँ यहाँ पे मैं होमो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। ठीक है, क्या हेडिंग डाली? होमो इरेक्टस, HOMO, होमो इरेक्टस, ERECTUS, ERECTUS, होमो इरेक्टस। ठीक है, ये आए तीसरे नंबर के। और साधारण पत्थर के औजार कौन बनाते थे? होमो हैबिलिस, है ना। इनका दिमाग थोड़ा बड़ा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे किसके ऊपर? उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे इस पे, मेन मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, है ना, होमो इरेक्टस पे। इनको बोला गया अपराइट मैन। क्या बोला गया इनको? अपराइट मैन, UPRIGTH, अपराइट मैन। क्या कहा गया इनको? अपराइट मैन। अपराइट का क्या मतलब होता है? सीधा। अपराइट का मतलब होता है सीधा। तो ये सीधा चलने वाले जीव थे। ठीक है, इनके बारे में स्पेशल बात क्या है कि ये कैसे जीव थे? सीधा चलने वाले, सीधा चलने वाले जीव। ये कैसे जीव थे? जो ऐसे जीव जो कि सीधा चल सकते थे, है ना। इसी वजह से आपने इनको क्या बोला? अपराइट मैन बोला, क्योंकि ये सीधा चलने वाले जीव थे, है ना। और इनका जो शरीर था, जो हम आज की डेट में हम जैसे भी दिख रहे हैं, आधुनिक में हम जैसे भी दिख रहे हैं, है ना, तो वैसे वैसे ही ये लगभग थे। तो शरीर, इनके बारे में विशेष बात क्या है कि आधुनिक शरीर आधुनिक मानव जैसा, आधुनिक मानव जैसा लगने लगा। इनका जो शरीर था वो आधुनिक मानव जैसा लगने लगा। ठीक है, हम आज के डेट में जैसे भी दिखते हैं, है ना, तो उस तरह के ये लगभग आधुनिक जीव जो हम, मतलब आज की डेट में हम जैसे भी दिखते हैं, है ना, उस तरह के ये लगभग जो है वो देखने में थे। तो इनका जो शरीर था वो कैसा लगने लगा? इनका शरीर आधुनिक जीव की तरह जो है वो एक तरह से लगने लगा। तो ये हमें बात याद रखनी है। ठीक है, इनका शरीर आधुनिक जीव की तरह लगभग लगने लगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट समझे। अब एक बार ना इसको मैं बता देती हूँ। देखो, जो यहाँ पे मैंने आपके सामने पॉइंट लिखे हैं ना ह्यूमन इवोल्यूशन के, वो वही पॉइंट लिखे हैं जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या पढ़ाया आसानी से जो हमें याद रखना है इसमें? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या याद रखेंगे? यह सबसे प्रारंभिक मानव जैसा जीव था। ठीक है, यह सबसे प्रारंभिक मानव जैसा जीव था। अब ए से आप याद करेंगे ऑस्ट्रेलो, ए से आप याद करेंगे अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में ये मिले। ठीक है, और
दो पैरों पर चलने की एक क्षमता रखते थे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो इस पॉइंट को कि अफ्रीका आप गए, कैसे जाएंगे? आप पैरों से जाएंगे अफ्रीका, है ना, याद रखने के लिए बता रही हूँ, है ना। अफ्रीका जाएंगे तो पैरों से ही चल के जाएंगे, तो दो पैरों पर चलने की क्षमता। लेकिन अब आपको ये बात आसानी से याद रहेगी कि ये प्रारंभिक मानव जैसा जीव था, तो इनका दिमाग क्या उतना विकसित हुआ था? नहीं, है ना। दिमाग इनका कैसा था? छोटा था, उतना विकसित नहीं हुआ था। फिर उसके बाद क्या याद करेंगे? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, एक साथ याद रखिए। होमो हैबिलिस के बाद क्या आएगा? होमो इरेक्टस। ठीक है, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो आपको याद रहेगा। अपराइट मैन, अपराइट का मतलब, है ना, इससे अपराइट मैन क्यों बोला? क्योंकि सीधा चलने वाले जीव थे। तो अब सीधा चल रहे हैं, तो शरीर जो है वो आधुनिक मानव जैसा इनका लगने लगा, है ना। लेकिन अब जैसे जैसे हम ना आगे की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जो दिमाग था वो बड़ा होता गया। तो इनका दिमाग जो है वो बड़ा था, थोड़ा बड़ा था उसकी तुलना में। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में। और साधारण साधारण पत्थर के औजार ये बनाते थे। क्लियर? सिंपल वे में हमें ऐसे पढ़ना है। अब मैं नंबर 4 हेडिंग डाल रही हूँ, उसको हेडिंग डालिए नंबर 4 पे। अब आते हैं हमारे पास नंबर 4 पे, निएंडरथल। निएंडरथल मानव क्या आते हैं? निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव ये आते हैं हमारे, है ना। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? निएंडरथल, NEANDERTHAL। निएंडर, NEANDERTHAL, निएंडरथल मैन, मानव, है ना। मैन, MAN। एक बार फिर से स्पेलिंग प्रैक्टिस करिए। स्पेलिंग्स आपकी इंग्लिश भी साथ के साथ अच्छी हो जाएगी। निएंडरथल मैन, NEANDERTHAL, निएंडरथल मैन मतलब निएंडरथल मानव। ठीक है, अब इनकी विशेषता क्या थी? इनकी विशेषता क्या थी कि इनका जो शरीर था वो मजबूत था। जो आपने इससे पीछे वाले जो जीव पढ़े, है ना, मानव विकास में, उसके तुलना में अगर हम देखें तो इनका जो दिमाग था वो मतलब बड़ा भी था और मजबूत शरीर था इनका। निएंडरथल नाम से ही पता लग रहा है ना, मजबूत शरीर। तो ये हेडिंग डालिए, इनकी विशेषताएं क्या थी? मजबूत शरीर और बड़ा दिमाग, है ना। ब्रेन थोड़ा सा इनका डेवलप था, विकसित था। तो मजबूत शरीर और बड़ा दिमाग। और साथ ही साथ इनकी विशेषता क्या थी कि ये ठंडे इलाकों में रहने के लिए, ठंडे इलाकों में रहने के लिए अनुकूलित थे। मतलब ये खुद को ना अडेप्ट कर ले रहे थे, एडजस्ट कर लेते थे, है ना। तो पॉइंट सुनिए, ठंडे इलाकों में रहने के लिए अनुकूलित, मतलब ये अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे थे, एडजस्ट कर पा रहे थे। ये इनकी विशेषता थी, है ना। जैसे बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं तो वहां पे रहने के लिए भी ये खुद को अडेप्ट, या मैं बोल सकती हूँ एडजस्ट करने की इनके अंदर क्षमता थी। तो ठंडे इलाकों में रहने के लिए ये क्या थे? अनुकूलित थे। शरीर इनका मजबूत था, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा आगे, मतलब अब जैसे मान लो कोई मृतक है, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि जैसे हिंदू कल्चर में अगर हम देखते हैं तो किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसको जो है जैसे उसको बर्न कर दिया जाता है, जलाया जाता है। तो अब ये जो थे निएंडरथल मानव, इनके अंदर जो है, इनके अंदर मतलब मृतकों को दफनाने की प्रथा थी। तो ये प्रथा उस टाइम आई। तो मृतकों को, मतलब जो भी मृतक है, जो भी डेड बॉडी है, उसको, मृतकों को दफनाने प्रथा की प्रथा थी। ठीक है, तो इस तरह से मानव का विकास हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो भी मृतक थे उनको ये दफनाने लगे, तो मतलब भावनाएं एक तरह से विकसित हुई। भावनाएं विकसित, भावनाएं एक तरह से
क्या हुई, विकसित हुई। क्लियर। तो निएंडरथल मैन का हमें बातें यहाँ पे मेन समझ में आ गई। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या है, इसके बाद आए, ये बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको बताया, ठीक है। वैसे तो इसके बीच में और भी बहुत सारी चीजें मतलब आती है, पर मैं मेन मेन जो बातें जिससे आप मतलब इजीली समझ पाए वो पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। फिर आपके पास आए होमोसेपियंस, ठीक है, आधुनिक मानव जिसको हम बोलते हैं, जो हम आज की डेट में हैं, क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, होमो, HOMO, सेपियंस, SAPIENS, होमोसेपियंस, सेपियंस SAPIENS, होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस यही आधुनिक मानव है, हम क्या हैं, होमोसेपियंस ही तो हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, यही आधुनिक, यही आधुनिक मानव, यही आधुनिक मानव है, ठीक है, यही आधुनिक मानव है। दिमाग की बात करें, इनके ब्रेन की बात करें तो वो बड़ा था कंपैरेटिवली, तो बड़ा दिमाग, भाषा, जो इनकी भाषा है, लैंग्वेज है ना, हम आज की डेट में देखते हैं हमारा दिमाग काफी अच्छा खासा मतलब विकसित है एक तरह से, ठीक है। भाषा हमें प्रॉपर मतलब जैसे लैंग्वेज का पता है, ठीक है, या कला के बारे में हमें पता है, संस्कृति के बारे में हमें पता है, तो ये सारी चीजें जो है वो विकसित हुई, इस तरह से मानव का विकास हुआ। तो बड़ा दिमाग, भाषा, कला, संस्कृति, ये सारी चीजें इनमें थी। तो आज के मनुष्य, आज के सभी मनुष्य, आज के सभी मनुष्य क्या हैं, होमोसेपियंस हैं। आज के सभी मनुष्य होमोसेपियंस, HOMO सेपियंस, SAPIENS, आज के सभी मनुष्य होमोसेपियंस हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है वो पॉइंट सारे के सारे कवर हो गए, इसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको जो है चीजें सारी बिल्कुल क्लास में माइंड में रिकॉल हो जाएंगी। तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ आपको कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मानव विकास। क्या बोला जाएगा इसको, मानव का विकास, किस तरह से, किस तरीके से मानव का जो विकास है वो हुआ है, वो क्या हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि जीवों में समय के साथ साथ होने वाले धीरे धीरे जो परिवर्तन हैं, जीवों में समय के साथ धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है, ठीक है। क्या ये परिवर्तन एक दिन में हुए हैं, नहीं, ये परिवर्तन लाखों करोड़ों वर्षों में होते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, विकासवाद बोलेंगे। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि विकासवाद क्यों होता है, विकासवाद क्यों होता है, तो विकासवाद होता है वातावरण में बदलाव के कारण, वातावरण में बदलाव के कारण विकासवाद हुआ है, ठीक है। और भोजन और रहने की जगह के लिए लोगों के बीच में क्या हुई, एक कंपटीशन हुआ है ना, प्रतिस्पर्धा, इसकी वजह से विकासवाद इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। और आपको बताए अनुवंशिक परिवर्तन जो होते हैं, मतलब जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज जेनेटिक है, हमारी फैमिली से हमारे में आई है, ठीक है। तो आनुवंशिक परिवर्तन, जेनेटिक चेंजेस की वजह से। नेक्स्ट आ जाइए आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको आज की क्लास में बताई, क्या बताया, इवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं विकासवाद, इवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं क्या, विकासवाद, विकासवाद, ठीक है। विकासवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया है विकासवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये दिया है हमारे चार्ल्स डार्विन ने, है ना। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या नाम था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम था। उन्होंने क्या बताया,
कि जो जीव वातावरण के अनुसार बेहतर अनुकूलित होते हैं, मतलब खुद को अडेप्ट या एडजस्ट कर पाते हैं, वही जीवित रहते हैं। जो जीव वातावरण के अनुसार बेहतर अनुकूलित होते हैं वही जीवित रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना, कि जो अडेप्ट हो रहे हैं लोग, उनको मतलब सिलेक्ट किया जा रहा है ना, उन जीवों को। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, सिलेक्शन का मतलब चयन, तो क्या बोलेंगे, प्राकृतिक चयन बोलेंगे। समझ आया। फिर आते हैं मानव विकास या ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले क्या आते हैं इसमें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस यह सबसे प्रारंभिक मानव जैसा जीव था। सबसे प्रारंभिक मानव जैसा जीव था। ए से ऑस्ट्रेलो, ए से अफ्रीका। तो कहाँ पे मिले ये, अफ्रीका में। दो पैरों पर चलने की इनके अंदर जो है वो क्षमता थी, है ना। छोटा दिमाग था पर इनका उतना विकसित नहीं हुआ था, क्योंकि प्रारंभिक मानव जैसा जीव था। फिर बात करते हैं होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस साधारण पत्थर के औजार बनाते थे। दिमाग जो है वो थोड़ा सा विकसित हो गया था, तो दिमाग थोड़ा बड़ा था। नेक्स्ट आता है होमो हेबिलिस के बाद क्या याद रखेंगे आप डायरेक्ट, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या बोलते हैं इनको, अपराइट मैन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीधा चलने वाले जीव थे, है ना। इरेक्टस नाम से ही पता लगा, इरेक्ट मतलब सीधा चलने वाले जीव थे। ठीक है, फिर क्या पढ़ाया, शरीर आधुनिक मानव जैसा लगने लगा। क्यों, अब देखो सीधा चल रहे हैं तो आधुनिक मानव जैसे ये कहीं ना कहीं इनका शरीर जो है वो लगने लगा। फिर आते हैं निएंडरथल मैन। क्या आते हैं, निएंडरथल मैन। ठीक है, इनको बोलते हैं निएंडरथल मानव। मजबूत शरीर था, नाम से ही पता लग रहा है। दिमाग जाहिर सी बात है कुछ ज्यादा विकसित हुआ होगा, बड़ा दिमाग था। ठीक है, अब निएंडरथल मैन है, मजबूत शरीर है, तो ठंडे इलाकों में रहने के लिए अनुकूलित थे, मतलब खुद को एडजस्ट कर पाते थे, है ना, अडेप्ट हो जाते थे। मृतकों को दफनाने की प्रथा इनमें थी, तो मतलब क्या हुआ, इनमें भावनाएं एक तरह से विकसित हुई। फिर आता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस यही आधुनिक मानव है, यही क्या है, आधुनिक मानव है। दिमाग इनका बड़ा है, ठीक है, भाषा, कला, संस्कृति, ये सारी चीजें थी इनमें अच्छे से। ठीक है, आज के सभी मनुष्य क्या है, होमोसेपियंस हैं। तो इस तरह से हमने शॉर्ट तरीके से समझा ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। ठीक है, ये चीज हमने जो है वो शॉर्ट तरीके से जो है आज की क्लास में जो है डिस्कस किया। ठीक है, अभी सभी बच्चों को क्या करना है, आपका होमवर्क रहेगा, आपको अपनी बुक्स ओपन करनी है। ठीक है, अपनी बुक्स आप ओपन करेंगे, आपके पास बुक्स होंगी, और अब यही टॉपिक आप जैसे आप मराठी मीडियम में पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में सरल भाषा में मेन मेन इसमें चीजें बताई, है ना। इन चीजों को आप एक बार अपनी बुक ओपन करेंगे, है ना। इंग्लिश में क्यों बताया, क्योंकि इस पे जो मेन हेडिंग आप लोगों को इंग्लिश में पता लगेगी, तो इससे आपकी इंग्लिश भी मतलब थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, और आपको मेन हेडिंग इंग्लिश में भी पता होगी, तो आगे के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों की बुक्स हैं मराठी मीडियम की, तो उसमें ये चीजें मतलब लगभग सेम सेम ही उन वर्ड्स को बोलते हैं, है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार शेयर करवा दूंगी इसको, मतलब थोड़ा टर्म्स इससे रिलेटेड, है ना, कि मराठी में इनको क्या क्या बोलते हैं, और आपके पास जैसे बुक्स हैं उसमें आप ये टर्म्स को क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, हिंदी की तरह ही होता है, लगभग सेम ही होता है ना, वो थोड़ा सा देखना है। और बाकी हिंदी में टॉपिक पूरा आपको समझा दिया है, और इसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, इसी को ही हम कंटिन्यू आगे करेंगे। अब जैसे आप लोगों को लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, जैसे आपको बताया था कि फॉसिल्स क्या होते हैं, है ना, जो इवोल्यूशन हुआ है उसका जो प्रमाण है वो हमें मतलब कैसे लगता है, हमें पता मतलब उसका प्रमाण क्या है आज की डेट में, फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स का क्या मतलब होता है, पुराने जीवों के, पुराने जीवों के अवशेष, है ना, पुराने जीवों के अवशेष क्या कहलाते हैं, ये फॉसिल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पुराने जीवों के जो अवशेष हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं, मतलब रिमेनिंग पार्ट जो है उनके, है ना। तो उससे मतलब वो एक तरह का क्या है,
प्रमाण है इवोल्यूशन का, एक एविडेंस है, ठीक है, एक तरह का प्रमाण है, या आप क्या कह सकते हैं कि एक तरह का एविडेंस है ये इवोल्यूशन का। पुराने जीवों के जो अवशेष हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है फॉसिल्स कहा जाता है, ठीक है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात और समझा दी यहाँ पे, फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स FOSSILS, फॉसिल्स, पुराने जीवों के अवशेष। जैसे कोई मतलब पुराने जीव का कोई जैसे बोल सकते हैं कोई एनिमल है ना, कोई जानवर है या कोई प्लांट है ना, उसका अवशेष हमें कहीं पे मिल रहा है, तो वो एक तरह का प्रमाण है इवोल्यूशन का, ठीक है। तो चलिए आज जो हमने पढ़ा ये रिवाइज कर लेना है सभी बच्चों को, और जो आपको काम बताया वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।